हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया के सेकंड लेक्चर की। इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.1 की। ठीक है, हम थोड़ा सा देखेंगे बेटा एक्सरसाइज 11.1 में कैसे क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से इनको सॉल्व करने हैं। हालांकि इससे प्रीवियस जो लेक्चर था मैंने बोला था कि आप अपने मन से ट्राई करेंगे, तो जिन बच्चों ने अपने मन से ट्राई किया है देन इट इज़ गुड, जिनसे हो गया है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन जिन बच्चों से नहीं हो पाया है उनको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो आइए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर इन एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। तो आपको लेंथ गिवन है बेटा, L इज इक्वल टू 500 मीटर, width is equal to 300 meter, then you have to find area, then area is equal to L into B, which is equal to 500 into 300, which is equal to 15 and 4 times 0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका एरिया। ठीक है, अच्छा अगली चीज कह रहा है कि ये इसका एरिया आ गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज कॉस्ट दिस। तो कॉस्ट निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 10,000 है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 10,000, देन इट्स बिकम 15 इंटू मैं यहाँ इंटू नहीं करता हूँ, पहले आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ तो फिर मैं इंटू वाले फॉर्म में दिखाऊंगा। इतना आंसर आएगा, इतने रुपीज। ठीक है, ये आ गया इतने रुपीज का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके अच्छे से लिखता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 टू द पावर 8, इतने रुपीज आ रहे हैं। ठीक है, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा, इतने रुपीज आएंगे। बेसिकली ये काफी ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, बट लिखा है तो ये नॉर्मली इतना लिख दिया है। ठीक है, तो 500 मीटर इंटू 300 मीटर का लैंड है, उसका एरिया इतना आएगा और उसका कॉस्ट कितना आएगा ये हम लोगों ने निकाला। एरिया ये आ रहा है और ये आ रहा है कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose park whose perimeter is 320 मीटर। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं इरेज करके दूसरा वाला क्वेश्चन यहां समझाता हूं। देखिएगा दूसरा वाला कह रहा है कि एक स्क्वायर पार्क है, उसका पेरीमीटर 420 दिया है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 320 मीटर। ओके, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 320। तो साइड इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 320 अपॉन 4। कैलकुलेट कर दिए, 80 आ गया। कितना आ गया, 80 आ गया। और आपको क्या निकालना है, एरिया। तो अभी तो साइड आया 80, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड, देन इट मीन्स टू से ये कितना हो गया, 80 इंटू 80। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, दिस। ठीक है, दिस मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर स्क्वायर का एरिया आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो पेरीमीटर अगर 320 है तो इतने स्क्वायर मीटर का एरिया आ जाएगा दूसरे वाले क्वेश्चन का। समझ में आया कैसे करना है। तो बेटा बहुत इजी है, हमें केवल रिलेशंस निकालने हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 साइड, यहां से हमने साइड की वैल्यू निकाल ली, फिर एरिया निकाल लिया। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज गिवन, यानी कि 440 एंड द लेंथ इज 22 मीटर, आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो आपको ये दोनों फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं, बट उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फाइंड द विड्थ एंड द ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज एरिया। तो एरिया कितना गिवन है बेटा, 440। अच्छा, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इज इक्वल टू 440। अब यहां पर कह रहा है लेंथ इज 22 मीटर इज इक्वल टू 440। यहां से b की वैल्यू निकाल लोगे, 440 अपॉन 22, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44 और एक 0, 20 आ गया। तो कितना आ गया बेटा, 20 मीटर आ गया विथ। अब आपको लेंथ और विथ दोनों पता है, तो आपसे कह रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2l प्लस बी। तो यानी कि 2l की वैल्यू कितनी है बेटा, लेंथ की वैल्यू है 22 और प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा, 20। ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 20। तो ये बिकम 2 इंटू 44, इट इज इक्वल टू 88 मीटर का पेरीमीटर आ गया। इज दैट क्लियर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ गया समझ में। ओके, नेक्स्ट को क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। इस बार पेरीमीटर गिवन है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, l प्लस बी लिखेंगे। इफ द लेंथ इज 25, तो लेंथ की वैल्यू रखेंगे। फाइंड इट्स ब्रेथ, आल्सो फाइंड द एरिया। तो विद फाइंड कर लेंगे, पहले 2 को इस साइड करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, विद आ जाएगा। जब विद आ जाएगा l और v दोनों पता है, एरिया निकाल लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आप अपने मन से ट्राई करेंगे, आई होप ये हो जाएगा। वैसे इस टाइप का एग्जांपल मैंने बताया भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। यहां पर स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया एकदम सेम है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। इस टाइप का भी एकदम सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं एग्जांपल में, आप देखे होंगे लास्ट लेक्चर में। एकदम सेम यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है बेटा, दोनों के एरियाज को इक्वल कर देना है। अब चूंकि स्क्वायर है तो 60 इंटू 60 कर दो, रेक्टेंगल है तो 90 इंटू बी कर दो, और बी की वैल्यू तुम तुरंत निकाल लोगे ट्रांसपोजिशन करके। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी तरीका होता है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं हल्का सा हिंट दे सकता हूं तुम्हें, ठीक है, बट करना आपको अपने मन से। आइए मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूं। यहां पे आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो L इंटू बी इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो L की वैल्यू गिवन है, लेंथ कितना गिवन है, 90 इंटू बी इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। साइड इसकी कितनी गिवन है, सॉरी साइड स्क्वायर होता है इसका एरिया। इसका एरिया कितना होता है बेटा, साइड इंटू साइड होता है, साइड स्क्वायर होता है, सॉरी। तो इसको क्या लिखते हो, साइड इंटू साइड। तो साइड इसकी कितनी है बेटा, 60 इंटू 60। अब बचा क्या, बी। इसको कैलकुलेट कर लोगे, 3600 अपॉन 90। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, इससे कैंसल आउट कर दो, 40 आ गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर आ गई। अब जब बी की वैल्यू 40 मीटर आ गई, तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, 40 मीटर। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर। सोचिए कितना इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा नहीं है, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चंस है, आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, क्या कह रहा है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, if the same wire is rebent into the shape of a square, what will be the measure of each side? दूसरा, also find which shape enclosed more area। तो वायर का L इंटू बी दिया है, तो पेरीमीटर निकाल लीजिए, यानी कि जो वायर की एक्चुअल लेंथ आएगी वो पेरीमीटर के इक्वल आएगी। एक तरीके से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप ये भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि आउटर लाइन सेम ही होगी। तो आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू साइड, और रेक्टेंगल का क्या होता है? 2l प्लस बी। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2, L की वैल्यू कितना दिया है? 40, और B की दिया है 22। ये 62 आ गया। अब 4 को इधर भेज दो डिवाइड करने के लिए। साइड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 62 बाई 4। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, अब इससे 62 से काट दो, दैट इज बिकम 31। तो साइड कितना आ गया स्क्वायर का? 31। तो साइड आ गई स्क्वायर की बेटा 31। ओके, तो अगर साइड 31 आ गई तो एरिया कितना आ गया बेटा? 31 इंटू 31। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देख चेक कर लेते हैं 31 इंटू 31 कितना आता है। ठीक है, कितना आ गया बेटा? 961 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है फाइंड विच शेप इनक्लोज्ड मोर एरिया। तो ये एरिया किसका निकला है बेटा? ये एरिया निकला है स्क्वायर का। ठीक है, अगर मुझे यहां पर रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना होगा तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकालते हैं यहीं बगल में। देखिएगा रेक्टेंगल का एरिया हम यहीं बगल में निकालते हैं। तो ये था स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के देखते हैं। ये क्या होता है? L इंटू बी। L की वैल्यू दिया है 40 और इंटू बी की वैल्यू दिया है 22। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 880 मीटर स्क्वायर, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया आ गया 880 मीटर, स्क्वायर का एरिया आ गया 961 मीटर। तो एरिया किसका ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर फिगर इज मोर देन एरिया इनक्लोज्ड बाय रेक्टेंगुलर फिगर। तो एरिया स्क्वायर का ज्यादा है, ये आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके बेटा, तो इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, एकदम इजी होते हैं, बहुत ही आराम से आप कर लोगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। अच्छा देखिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर ली गई थी, मैंने मीटर रख के सॉल्व कर दिया, तो आप सेंटीमीटर कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो यूनिट्स का थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा बेटा, बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, बट मैं फोकस करूंगा अब इसको। तो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर दिया है। इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ। आराम से फाइंड कर लोगे, और साथ ही साथ आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे आते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन में कहता है अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड द विड्थ इज 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल. The length of wall is 4.5 and the width is 3.6 as the given figure. Find the cost of white washing the wall if the rate of washing this. तो देखो व्हाइट वॉश अगर करेंगे तो व्हाइट वॉश केवल वॉल पे होगा, इस डोर पर नहीं होगा. ठीक है, ये जो रीजन है बेटा ये डोर का रीजन है, डोर पर व्हाइट वॉशिंग नहीं होगी, डोर के अगल बगल हर जगह व्हाइट वॉशिंग होगी. ठीक है, अब आपको हर एक चीज की लेंथ ब्रेथ दे रहा है. ठीक है, तो आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ डोर. ठीक है, आप क्या निकाल लीजिए एरिया ऑफ डोर. डोर का एरिया कितना है, तो डोर के एरिया के लिए आप देखेंगे डोर के लिए कितना दे रहा है, द डोर ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 1 सेंटीमीटर. तो यानी कि 2 into 1 विच इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये इसका एरिया है. दूसरा वॉल का एरिया देखिए, द लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 एंड 3.6. एरिया ऑफ वॉल निकाल लीजिए. 4.5 इंटू 3.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं. $16.20 आ रहा है. ठीक है बेटा, कितना आ रहा है 16.20. तो अब मैं इसमें डेसिमल लगाऊंगा, देन इट्स बिकम 16.20. 16.20 एरिया आ रहा है इसका. ठीक है, तो एरिया ऑफ वॉल कितना आया 16.20, एरिया ऑफ डोर कितना आया दिस. तो एरिया पेंटेड जो हमें पेंट करना है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वॉल का एरिया, टोटल वॉल एरिया और माइनस डोर एरिया. तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 14.20 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब साथ ही साथ यहां पर कॉस्ट भी दिया है, कह रहा है कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का है. तो टोटल कॉस्ट कितना आया 14.20 मल्टीप्लाई बाई 20. अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा. तो कितना आ जाएगा कितना आ गया आंसर बेटा, आंसर आ गया 284 रुपीज. कितना आ गया 284 रुपीज, क्योंकि 20 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा 284 रुपीज. ओके, समझ में आया. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये इतने रुपीज आएगा टोटल कॉस्ट उस वॉल को पेंट करने का. ठीक है, ओके, वेरी गुड. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको केयरफुली करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो ये था एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन. इसके बाद हम लोग देखेंगे 11.2 को, बट उससे पहले उससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या और आएंगे इसको भी देखेंगे. लेकिन वो सारी चीजें बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके बेटा, बाय बाय.